सो हाय गाइस, दिस इज अक्षत भार्गव एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि शायद ये जो वीडियो है वो सब क्यूबर्स को हेल्प करेगा जो नया क्यूब सीखना चाहते हैं और जो ये सोचते हैं कि हम नए नए क्यूब्स या नए नए पजल्स कैसे सीखें। सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी क्यूब बिना किसी के हेल्प के या बिना किसी ट्यूटोरियल के कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी टिप्स की बात करूंगा एंड मैं बताऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे खुद से क्यूब सीखता हूं जो नए आते हैं और सारी टिप्स दूंगा आपको कि कैसे आपको भी अपनी क्यूबिंग जर्नी में ये अप्लाई करनी चाहिए ताकि आप भी अपने खुद से क्यूब सीख सकें। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है तो लाइक एम रख देता हूँ 1000 लाइक का डेफिनेटली आप लोग पूरा कर देंगे एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इस वीडियो में बहुत सारे अमेजिंग क्यूब्स की बात कर रहे होंगे तो आपको क्यूब खरीदना तो डेफिनेटली पसंद होगा अगर आप इस चैनल पे हैं। सो क्यूब ले लो से अगर आप क्यूब्स खरीदते हैं और मेरा कोड इंडिया यूज करते हैं चेकआउट के टाइम पे तो आपको मिलता है डिस्काउंट एंड मेरे लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो आप इस तरह चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा यार, आजकल वीडियोस पर जो रिस्पांस है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। सो जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है वो कमेंट सेक्शन में बताएं एंड अगर आपके सजेशंस भी हैं तो मैं सारे सजेशंस लेता हूं। जिन पे भी ज़्यादा सजेशंस या फिर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मैं वही टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। बट बताओ तो यार कि क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए और अगर कमेंट नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम है तो उसका तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हर संडे को 4 बजे मेरा चैनल जरूर चेक किया करो, 4:15 बजे एंड आप वीडियो देखा करो और सपोर्ट किया करो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि हम किसी भी क्यूब को बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी ट्यूटोरियल के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैंने अपने रिलेटिव से भी देखा, अपने फ्रेंड से भी देखा और बहुत सारे लोगों की कॉमेंट से भी मैंने देखा है। वो क्या करते हैं, सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको बेसिक सबसे पहले 3x3 को पूरा अच्छे से सीखना है। अच्छे से सीखने का क्या मतलब है, अच्छे से सीखने का मतलब ये है कि पूरी आपकी मास्टरी हो जाए उस पर। लाइक बिगिनर्स मेथड और सीफॉप मेथड, दोनों मेथड्स आपको 3x3 पे आनी चाहिए क्योंकि कोई ना कोई क्यूब पे दोनों मेथड अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहली टिप आपको यही याद रखनी है कि आपको बिगिनर मेथड बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए और सीफॉप मेथड बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। एकदम ऐसा आना चाहिए लाइक आपकी एवरेज कुछ भी हो चलेगा बट आपको उसकी सारी कंडीशंस आनी चाहिए और क्यूब के बेसिक्स तो डेफिनेटली आने ही चाहिए। सो अगर आपको बिगिनर मेथड से भी यानी क्यूब को सॉल्व करना भी नहीं आता है, आपने इसको पहली बार पकड़ा है तो आप ऊपर आपको टाइमलाइन मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं कार्ड में बिगिनर मेथड का बहुत सबसे मोस्ट डिटेल्ड वीडियो है। आप वहां पे जाएंगे तो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और आप जरूर सीख जाएंगे। एंड अगर आप सीफॉप मेथड सीखना चाहते हैं जिस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है तो आप ऊपर कार्ड पे देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। दोनों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहली टिप क्या है, आपको दोनों मेथड्स को एकदम अच्छे से सीखना है। सेकेंड टिप ये है कि कभी भी एकदम मतलब ऐसा क्यूब ना कभी भी ऐसे क्यूब सीखने के लिए जिद मत करो कि ये क्यूब बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए मैं इसको सॉल्व करना सीखूंगा और ताकि कोई भी ये सॉल्व ना कर पाए और बहुत ज़्यादा हार्ड है और आप एडवांस लेवल का क्यूब उठा लेते हो, लाइक स्क्वायर वन उठा लेते हो। मेरे पास क्या आते हैं कमेंट्स, अभी आपने 3x3 सीखा है और मेरे को आप पूछ रहे हो कि कौन सा स्क्वायर वन बाय करना चाहिए, जस्ट आई लर्न द 3x3 एंड आई वांट टू लर्न न्यू क्यूब। तो यार स्क्वायर वन आपको पता नहीं है कि उसकी नोटेशंस आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप क्यूबिंग में एक्सपीरियंस्ड नहीं हो जाओगे तब तक आपको स्क्वायर वन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नोटेशंस होती हैं वो रूबिक्स क्यूब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, एकदम नंबर वाली नोटेशंस होती हैं, याद करने में भी हार्ड होता है। तो सबसे पहले ऐसा क्यूब मत उठाओ जो आपको हार्ड लगे। सो पहली टिप क्या थी, 3x3 के दोनों मेथड सीखो। दूसरा कि आपको कोई भी ऐसा क्यूब नहीं उठाना है जो बिल्कुल हार्ड लगे। अब देखो मैं तीसरी टिप क्या देने वाला हूँ, 3x3 आपने सीख लिया, अब आपको वो टिप देने वाला हूं जिससे आप 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 एंड बिगर क्यूब सीख सकते हो। शेप शिफ्टर की भी अलग बात करेंगे, पहले बिगर क्यूब्स की बात करते हैं। तो बड़े क्यूब्स अगर आपको सीखने हैं तो आपको कौन कौन से क्यूब आने चाहिए। सो सबसे पहले आपको 3x3 आना ही चाहिए बहुत अच्छे से एंड आपको 4x4 बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपको 5x5 आना चाहिए। यानी अगर आपने ये 3 क्यूब सीख लिए तो आप जितने भी आप मैक्सिमम क्यूब सोच सकते हो, लाइक 19x19, 13x13,
14x14 सारे क्यूब्स आपको आ जाएंगे अगर आपको ये बेसिक 3 क्यूब्स आते हैं, क्योंकि इनमें जो आपको लगने वाली है एल्गोरिदम्स लगने वाली हैं वो, और आपकी जो एक्सपीरियंस लगने वाला है। लाइक 3x3 से हम क्या सीखते हैं, बेसिक करना, कि मतलब लास्ट में क्या करते हैं। 4x4 से हम एज पेयरिंग सीखते हैं, और रिडक्शन मेथड से हम क्या सीखते हैं कि कैसे बड़े बड़े जो क्यूब्स होते हैं उनको 3x3 में कैसे बनाना होता है। 5x5 से क्या सीखते हैं, जब जैसे जैसे क्यूब बड़े होते रहते हैं तो हमारे प्रॉब्लम क्या आती है, पेयरिंग में प्रॉब्लम आती है, लास्ट के 2 एजेस में प्रॉब्लम आती है, तो उनको सॉर्ट आउट करना हम 5x5 से सीखते हैं। लेकिन अगर ये तीनों क्यूब आपको आ गए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बड़े क्यूब्स को सॉल्व करने, क्योंकि फिर आपको कोई ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे 6x6 को सॉल्व किया जाता है, कैसे 7x7 को सॉल्व किया जाता है। आपको सिर्फ ये 3 क्यूब्स आने चाहिए। पहली टिप तो ये हो गई। अब बात करते हैं, हर क्यूब के ना यार मोड्स होते हैं, शेप मोड्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 3x3 की, तो अगर आपको 3x3 क्यूब आ गया ना तो आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे क्यूब आ जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर मैं कुछ ही क्यूब्स लेकर बैठा हूं, बट अगर आपको 3x3 आता है तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आपको कौन से क्यूब सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सीख सकते हैं कौन कौन से। और अगर आपको सीखने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। मास्टर मॉर्फिक्स सेम 3x3 की तरह, मेगामिंक्स, विंड मिल क्यूब, देन आपको कॉलम 3x3, देन एक्सिस और एप्पल और पेयर क्यूब, देन लेमन क्यूब। फ्रूट क्यूब्स आप मैक्सिमम सीख सकते हैं अगर आपको 3x3 आता है बनाना के अलावा। बाकी ये सारे क्यूब्स आप सीख सकते हैं अगर आपको 3x3 आता है तो। कैसे सीख सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, 3x3 को सॉल्व करना है और इन क्यूब्स के बेसिक्स देखने हैं। लाइक आपको इसके साथ मैनुअल गाइड जरूर आती है अगर आप कोई भी क्यूब खरीदते हैं तो बेसिक्स का मतलब क्या है यार, इसमें फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, लास्ट लेयर कौन सी होती है। जैसे मैं विंड मिल की बात करता हूं, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है। तो जैसे हम 3x3 में प्लस बनाते हैं, इसमें भी प्लस बनता है। और जितने भी 3x3 के मोड्स होते हैं या फिर 3x3 जैसे सॉल्व होते हैं क्यूब्स, लाइक आप मिरर क्यूब बिल्कुल ही 3x3 का कॉपी है, उसको तो आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सीखे ही नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं कि मैंने कौन कौन से क्यूब बिल्कुल ही नहीं सीखे। सो मैंने फ्रूट क्यूब्स बिल्कुल नहीं सीखे, खुद से सॉल्व करना सीखा था क्योंकि मुझे 3x3 अच्छे से आता था। मैंने एक्सिस क्यूब नहीं सीखा। मैंने मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब की लास्ट लेयर सीखी थी क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, बट मास्टर मॉर्फिक्स की अगर आपको लास्ट लेयर आ गई तो आपको एक्सिस क्यूब की लास्ट लेयर भी अच्छे से आ जाएगी क्योंकि दोनों ही सिमिलर है। विंडमिल क्यूब मैंने नहीं सीखा, मिरर क्यूब मैंने नहीं सीखा, और भी बहुत सारे क्यूब्स हैं जो मैंने नहीं सीखे। ठीक है, सो ये सारी आपको बात ध्यान रखनी कि 3x3 को आपको इतना मास्टर कर लेना है कि जो इसके मोड्स हैं और या फिर जो इनके जैसे सिमिलर क्यूब्स है जैसे मास्टर मॉर्फिक्स, एक्सिस, इनमें आपकी ऐसी मास्टरी हो जाए कि आप इनको भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो पहली टिप तो तीसरी और चौथी टिप तो यही थी कि आपको अच्छे से क्या सीखना है, 3x3 सीखना है, और बाकी फिर आपको इन मोड्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट बात आती है कि बाकी जो शेप मोड्स हैं, जैसे अगर आपने 3x3 सीख लिया और आपने अगर 4x4, 5x5 सीख लिया तो आप बड़े क्यूब्स को सारा सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने 2x2 सीख लिया तो आप 2x2 के साथ कौन कौन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2x2 के बहुत सारे शेप मोड्स आते हैं, 2x2 मिरर आता है, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। आप ये जो शेप मोड्स 2x2 के आते हैं, पांडा, ये आप सॉल्व कर लेंगे। आप अर्थ क्यूब सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये सारे ही 2x2 के मोड्स हैं। सो देखो, हर क्यूब का कोई ना कोई मोड जरूर होता है, और अगर आप उसके बेसिक क्यूब को सीख लेते हैं तो आपको सारे क्यूब्स आ जाते हैं। अब देखो, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मेरे पास ये भी कमेंट्स आते हैं कि आपने 3x3 नहीं सीखा अब तक और आप मेगामिंक्स बाय करने की बात कर रहे हैं। मतलब यार, पहले बेसिक सीखना पड़ता है ना। पहले आप अगर स्टेप्स चढ़ रहे हो तो पहला स्टेप चढ़ते हो या फिर सीधे ही छठा स्टेप चढ़ते हो, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले 3x3 सीखना है, इसके दोनों मेथड सीखोगे तो आपको आगे चल के हेल्प करेंगे, क्योंकि सीफॉप मेथड अगर आपने सीख लिया तो स्पीड क्यूबिंग में आप बाकी जो क्यूब्स हैं उनको भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेगामिंक्स सीखने के लिए अब मैं क्या बताऊं कि आप बोलते हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेगामिंक्स में डायरेक्टली बाय करता हूं और स्टार्टिंग में इसी से करता हूं। मेरे एक फ्रेंड था, उसने मेरे को देख के क्यूब स्टार्टिंग की थी, और स्टार्टिंग जब से पहला क्यूब 3x3 नहीं मंगाया था, मेगामिंक्स मंगाया था, और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बेसिक क्यूब्स ही सबसे पहले सीखने होते हैं, बाद में आपको जो भी इसके शेप मोड्स या फिर और भी मोड्स होते हैं जो इसकी तरह ही सॉल्व होते हैं वो आपको सीखने चाहिए। ठीक है, सो ये थी टिप कि आपको कभी भी बड़े क्यूब्स को एकदम से हाथ नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। और दूसरी टिप अगर मैं बताऊं अगर मैं, तो जैसे हमें क्या प्रॉब्लम आती है, हमें बड़े क्यूब्स को सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है। 4x4 को सॉल्व कर लेते हैं हम, 5x5 में सेंटर में मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, और 6x6, 7x7 इनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इनके लिए कुछ भी नहीं करना है यार। 3x3, 4x4 को आपने एकदम मास्टरी कर ली, 5x5 को ट्राई करना है कि आपको इसका हर केस आता हो, सेंटर वेंटर सब मिला के।
तो अगर आपको 5x5 सारा आ गया ना, तो 6x6 7x7 भी आपको आ जाएगा, बस उनमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि एज पेयरिंग में टाइम लगता है, उसमें एजेस ज्यादा होती है। जैसे 7x7 में 5 जो छोटी छोटी एज होती हैं उनके मिलाकर आपको एक रिडक्शन से 3x3 की एक एज, सिंगल एज बनानी होती है, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। बट अगर आपको ये सब आ गया ना, तो फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है लर्न करने की। 3x3 4x4 5x5 आप कोई भी बड़े क्यूब्स लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने ट्राई किया इस वीडियो में कि आपको बताना कि कैसे आपको अप्रोच होनी चाहिए आपकी किसी भी क्यूब को नए सीखने के लिए। अगर आपको बड़े क्यूब सीखने हैं तो ये बेसिक 3 क्यूब है। अगर आपको शेप मोड सीखने हैं तो 3x3 से अच्छा क्यूब कोई नहीं है, क्योंकि इसी के रेफर से यही सारे क्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक क्यूब 3x3 है, उसको जब तक आप नहीं सीखेंगे ना तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो सीखो यार और अच्छे से प्रैक्टिस करो, और नए क्यूब तब तक मत खरीदना जब तक पिछले क्यूब में आपकी मास्टरी नहीं हो जाए। लाइक 3x3 में मास्टरी होगी तब जाके नया क्यूब खरीदो। 4x4 खरीदना या शेप मोड्स खरीदने तब खरीदो। और आप क्या करते हो, एक साथ बंडल ऑफ क्यूब खरीद लेते हो और धीरे धीरे करके सॉल्व करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आपको कोई क्यूब समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कि बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।